देखिए, हमने विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से नो स्कूल नो फीस की मुहिम पिछले 1 महीने पहले से चलाई थी। आज वो मुहिम राष्ट्रीय स्तर पे चालू हो गई है और हर शहर में पालक नो स्कूल नो फीस की डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि लॉकडाउन पीरियड में कोई भी प्रकार की फीस, चाहे वो पुरानी बकाया हो या आने वाले सेशन की फीस, ने वसूल नहीं कर सकते। उसके संदेश, SMS, फोन ये नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी इन लोग क्या कर रहे हैं कि फोन कर रहे हैं, टीचरों से फोन करवा रहे हैं कि आप फीस भर दो, नहीं तो आपके बच्चे को हम स्कूल से निकाल देंगे। आप फीस नहीं भरेंगे तो आपको ऑनलाइन की लिंक नहीं भेजी जाएंगी। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको इतनी घाई क्या हो गई। हर साल स्कूलें खुलती थी, 25 जून के बाद से स्कूलें खुलना चालू होती थी, लेकिन इस बार अचानक 31 मई को हर स्कूलों ने पैसे का दबाव डालना चालू कर दिया और ऑनलाइन एजुकेशन का नया पैंतरा खेल दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन अपने भारतीय सिस्टम में फिट बैठता है क्या? अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो पहली बात तो ये फिजिबल नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में 78% लोग जो है ग्रामीण में रहते हैं। अगर आप शहरों में ऑनलाइन एजुकेशन चालू करेंगे तो ग्रामीण के बच्चों का क्या करोगे वो पहले बताएं। उसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन में बच्चे हैं उनको क्या सरकार या स्कूल संचालक मोबाइल देने वाले हैं? ये भी बात क्लियर करें। और अगर इनको ऑनलाइन एजुकेशन चालू भी करना है तो उसकी नीति पहले तो सरकार ने बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल बोलेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दिए, आप फीस भर दो। अभी तक ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की ऑनलाइन एजुकेशन की कोई नीति बनाई नहीं है। तो जब तक वो नीति नहीं बनती है, ऑनलाइन एजुकेशन का जो पैंतरा है इन्होंने बोलना नहीं चाहिए। और अगर उसके अलावा भी ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर रहे हैं तो जिन्होंने फीस भरे या नहीं भरे उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने लिंक सबको भेजना चाहिए। जिसको पढ़ना रहेगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। वो कंपल्सन किसी पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है सबका लोकतांत्रिक अधिकार है और उसको आप उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। नहीं मेरा बोलना है। और मैं विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड की 3 महीने की फीस पूरी तरह माफ की जाए और जो नया सेशन है इसकी फीस में 50% रियायत दी जाए, वो भी ट्यूशन फीस में, तथा जो अन्य प्रकार की कई फीसें लेते हैं जैसे एडमिशन फीस, मिसलेनियस फीस, टर्म फी रे, कोई भी प्रकार की फीस इस साल में नहीं दी जाए। ये मांगों को लेके हम नो स्कूल नो फीस का आंदोलन कर रहे हैं। देखिए ये बात बरोबर है, सभी स्कूलों वालों ने व्यापार चालू कर दिया है। कॉपी, किताबें, कपड़े, जूते बेचना आज उनका मुख्य धंधा हो गया है। जब भी स्कूल खोलने का समय आता है ये नई प्रकार की दुकानदारी चालू हो जाती है, जबकि सरकार के स्पष्ट आदेश है। सरकार ने ऑन एफिडेविट शपथ पत्र पे नागपुर हाईकोर्ट में शपथ पत्र में कहा है कि हम किसी भी प्रकार की वैसायिक कार्य स्कूल में करने नहीं देंगे। अगर कोई करता है तो हम उसकी मान्यता रद्द करेंगे। ऐसा एक मेरी ही जनहित याचिका में सरकार ने अपना शपथ पत्र दिया था। उसके बावजूद भी खुलेआम दादागिरी से किताबें, कपड़े और बेचे जा रहे हैं, क्योंकि इस धंधे में स्कूल वालों को कम से कम 40% से लेके 60% का मुनाफा होता है और जबरन पेरेंट्स को लेने लगाते हैं। और किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली को ले जा रहे हैं। 6-6, 7-7, 8-8 हजार की किताबें लग रही है। पहले भी हम लोग स्कूल पढ़े हुए हैं और एक और मजे की बात है, सब स्कूलों की किताबें अलग अलग है। अगर तीसरी में बच्चा पढ़ रहा है तो एक स्कूल में अलग किताब है, दूसरी में अलग है, तीसरी में अलग है। हम भी सब स्कूल पढ़े हुए हैं। हमारे जमाने में भी किताबें पूरे स्कूलों की एक रहती थी और हम लोग तो एक में की किताबें भी लेकर पढ़ते थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है। हर साल ऑथर का नाम चेंज करके मोटे कमीशन के लालच में किताबें बेच रहे हैं। इनका जो कार्य चल रहा है इससे तो मेरे को संशय हो रहा है कि आने वाले समय में अगर इसे आज हम नहीं रोकेंगे तो इन लोग अपने स्कूल में किराने की दुकान, दूध की दुकान, फल फ्रूट और सब्जी भी बेचना चालू करेंगे और पालकों पे कंपल्सन कर देंगे कि भैया किराना खाना है तो मेरे यहाँ का खाना है, दूध लेना है तो हमारे स्कूल का लेना है। तो इस प्रकार का धंधा शिक्षा के जगहों पे नहीं होना चाहिए और हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। 3 महीनों से हम लोग सब अपने घरों में थे, काम धंधा पूरी तरह त्रस्त है और आज के पहले कोई भी पालक ने कोई भी स्कूल में कभी डिस्काउंट नहीं मांगा।
लेकिन क्योंकि हमारी आर्थिक हालत खराब है, हम लोग तकलीफ में है अभी, और हम ही तकलीफ में नहीं है रे, जो महामारी आई है पूरे विश्व में आई है और पूरा विश्व जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अगर ऐसे समय भी स्कूल संचालक और सरकार हमारी मदद नहीं करेंगी तो कब आएंगी, कब आगे आएंगे? और लाखों करोड़ों रुपए हमसे कमाए हुए इनके पास क्या सरप्लस है, उसके बावजूद भी घड़ियाली आंसू रे लोग क्यों रोते हैं? इन्होंने तो इस महामारी में पालकों के साथ खड़े रहना चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं आह्वान करता हूँ कि जो कोरोना का महायुद्ध चल रहा है और कोरोना का जो महायज्ञ हम लोग कोरोना से बचने के लिए कर रहे हैं, उसमें स्कूल वालों ने भी आगे बढ़कर आहुति देना चाहिए और पालकों की फीस माफ करना चाहिए। हम तो अभी सभी पालकों को यही बोल रहे हैं कि फीस भरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कोई डर की बात नहीं है, आप फीस नहीं भरो, आपके बच्चे को कोई निकाल नहीं सकता है। अगर कोई निकालता है तो हमारे पास कानूनी विकल्प खुले हैं। और आज क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चालू है तो हम जमवाड़ा करके हमारा आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन लोग नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, धरना आंदोलन भी करेंगे और वक्त आने पे अदालतों के भी दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन इस अन्याय को अब और सहन नहीं करेंगे। कई वर्षों से हमको लूटा गया है, लेकिन अब हम लूट के लिए तैयार नहीं है।